पर जब खेचनी मुद्रा के द्वारा रावण ने अपने को अमर किया, सहस्त्र चक्र के अमृत को अपने योग साधना के द्वारा नाभि मंडल पर एकत्रित किया और अमर हो गया। अब अमरता कहने सुनने में बड़ा मजेदार बात कि अमर हो गया है तो ठीक है, हम भी चाहते हैं अमर हो जाए, पर अमरता से बड़ा श्राप इस पृथ्वी पर दूसरा कतई नहीं हो सकता है। अमर होना, आप अपने जीवन से पूछो, मुश्किल से 50, 60 साल, 70 साल जीते हो, एक घर में रहते हो, 4-5 लोगों के बीच में रहते हो। यदि आप में से आपका परिवार बाहर चला जाए और आप अकेले घर पे रह जाते हो, तो दिन अपने आप से पूछो कि काटे नहीं कटती है। आप अपने जीवन का टाइम पास करते हो, आप सोचते हो, मैं अक्सर लोगों से सुनता हूं कि लोग कहते ठीक है आप वहां जाते हो, अच्छा आपका टाइम निकल जाएगा। यानी ये छोटी सी आयु 50-60 साल का जीवन, उसमें हम अपना समय निकाल रहे हैं, यानी ये 50-60 साल हमारे ऊपर बोझ सा हो गया है। हम इसे कहां काटे जाके, हम मुंबई का जू चौपाटी में जाके निकाले, या गोवा में जाके निकाले, या अंबाजी का भ्रमण करके निकाले, या हिमालय की यात्रा करके निकाले। हमारा जीवन बोझ सा होता है, जबकि 50-60 साल का आयु हम इसे काटना चाहते। अकेला बैठ नहीं सकते शांति से, एकांत प्रिय नहीं लगता। यदि कोई बात करने वाला ना हो तो किसी को फोन ही लगा देते, क्योंकि ये टाइम निकलेगा कैसे। कहीं बस स्टैंड पे खड़े हो, 10 मिनट का इंतजार बड़ा भारी पड़ता है, कहीं घर में हो तो भारी पड़ता है, कहीं शादी विवाह में जाओ तो भोजन में 10-15-20 मिनट का समय, वो भोजन का समय भी बहुत भारी पड़ता है। हर चीज भारी पड़ रहा है, यानी आप लोग समय को जी नहीं रहे हो, समय का पास कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो जीवन को। 3 घंटे पिक्चरों में निकाल देते, गीत संगीत में निकाल देते, सारी व्यवस्था ऐसा आजू बाजू सजा के रखते जिससे हमारा ये जीवन का टाइम पास हो जाए। जब आपका 60-65 साल की आयु बाय मुश्किल से जी पाते हो, मैं तो ये समझता हूं 100 में से कोई 4-5 लोग ही ऐसा है जो 80 तक जा पाता है। बाकी ज्यादातर तो 20, 25, 30, 40, 45, 50 डी एंड, 60 कुछ एक्स्ट्रा, 65 बड़ा भाग्यशाली होगा, 70 कृपा की होगी भगवान ने, 80 पूर्व जन्म का प्रताप होगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये 60 साल 50 साल भारी पड़ता है कि हम जगह जगह कहीं पार्क में कहीं जाकर हम टाइम पास करते रहते। तो सोचो, रावण तो मर ही नहीं सकता था, फिर उसके जीवन के साथ क्या होता होगा। सोना चांदी से बना हुआ आलीशान महल, सुबह उठना जागना, फिर अपनी दिनचर्या में लगना, फिर रात को सो जाना, ऐसा बोझ सा हो गया था। हम कैसे ये पूरा जीवन को कैसे जिए। रावण से यदि पूछा जाता था मोक्ष चाहिए या मृत्यु, तो रावण कहता था मोक्ष तो जाने दो, हम अगले जन्म में भी ले लेंगे, मुझे मृत्यु चाहिए। जब मैं मरूंगा ही नहीं तो ना मेरा जन्म होगा और ना ही मुझे मोक्ष होगा। पहले तो ये उपाय ढूंढो कि मैं मरूं कैसे, मेरे मरने का कोई उपाय नहीं। तो फिर एक खेल खेलता है रावण। त्रिलोकी पर ऐसा कोई नहीं था जिसे रावण ने पराजित ना किया हो। अयोध्या को भी कई बार जीत चुका था रावण, पर जब से राम ने धनुष को भंग किया और सीता से विवाह किया, तभी से रावण ने योजना बनाना शुरुआत किया कि शायद इस पृथ्वी पर एक ये युवक है जिसके द्वारा मैं अपना वध करवा सकता हूं, और इस युवक को किसी तरीके से प्रोत्साहित किया जाए ताकि ये मुझ तक पहुंचे और मेरा वध करे। तभी से योजना बनाने लगा। राम ने धनुष का भंग किया, तभी से रावण एक नई साधना में लग गया, एक नई खोज में लग गया, क्योंकि मुझे तो दुनिया का कोई शक्ति मार नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए। मुझे स्वयं अपने आप को नष्ट करने का उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो नाभि मंडल पे एकत्रित अमृत को नष्ट करने के लिए रावण ने योग साधना का फिर से शुरुआत किया। बड़े खोज किए, बड़े रिसर्च किए,
और नाभि मंडल के अमृत को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे परिवर्तित तो किया जा सकता है। आखिर अमृत तो जल का ही रूप है। जैसे जल को आप जलाने के लिए जाओ तो वाष्पीकरण हो जाता है, सूख जाता है, तो क्यों ना इस अमृत को कुछ सुखाया जाए। तो उसने साधना करके उस रहस्य को जाना और अपने वध के लिए उसने 5 तीर का आविष्कार किया। कितना मृत्यु से लगाव हो गया था रावण का कि एक तीर में वो मर सकता था, लेकिन फिर भी 5 तीर का आविष्कार किया। कदाच एक बाण इधर से उधर चूक जाए, कदाच दूसरा भी चूक जाए, तीसरा भी चूक जाए, तो फिर क्या करेंगे, मेरी तो मृत्यु नहीं हो पाएगी। इसलिए जब आविष्कार हो ही चुका है तो क्यों ना लगे हाथ 5 बाणों का निर्माण कर लिया जाए। और 5 बाण का निर्माण करके अपनी पत्नी मंदोदरी को दे देते और इशारा कर देते, देखो कोई ज्योतिषी आएगा तुम्हारे पास और मेरे विषय में कुछ बताएगा, पूछेगा, तभी इस 5 बाण का रहस्य के विषय में तुम बताना, अन्यथा किसी से ना कहना। हनुमान जी विचलित हो गए थे कि लगता है इस युद्ध को राम नहीं जीत पाएंगे, तो फिर क्या किया जाए। तो हनुमान जी धीरे से रावण के मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए फिर से लंका में प्रवेश करते हैं और एक ज्योतिषी का रूप धारण करके मंदोदरी के पास जाते हैं और रावण के विषय में अपशगुन बातें करने लगते। हनुमान जी ने जैसे कहा तो पत्नी बोल पड़ती है रावण का, मंदोदरी, कहाँ है, मेरे पास रावण के बनाए हुए 5 तीर मेरे पास सुरक्षित है और उस तीर से रावण का वध हो जाएगा। तो हनुमान जी लगे हाथ बोलते हैं, वो तीर जल्दी से कहीं छुपा दिया जाए और इसे किसी कहना नहीं, नहीं तो राम का कोई दूत आके लेकर चला जाएगा। मंदोदरी ने वही करी, वो तीर हनुमान जी के हाथ में सौंप देती है कि इसे आप ही कहीं छुपा दो। हनुमान जी 5 तीर लेकर जाते, इन तीरों से रावण का वध होगा। राम तीर पर तीर चलाते हैं, रावण का कुछ नहीं हो पाता। फिर धीरे से हनुमान के द्वारा विभीषण को संकेत और विभीषण के द्वारा राम को संकेत और वही रावण द्वारा मंदोदरी के द्वारा आया हुआ हनुमान के द्वारा राम के तर्कस में वही तीर जब रावण पे छोड़ा जाता है तो अमृत को सोख लेता है वो तीर और रावण मरने लगता है, पृथ्वी पर धराशायी हो जाता है।